हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करेंगे जीआरएफ इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। क्या होता है, कैसे तैयारी करनी है, कौन सी बुक्स पढ़नी है और क्या उसका पैटर्न होता है, उसका एक हम ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे आज। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर हम जीआरएफ की एलिजिबिलिटी की बात करें तो हम सब जानते हैं कि उसके लिए बीएससीएजी फाइनल ईयर या बीएससीएजी कंप्लीट होना जरूरी है। और ये जो जीआरएफ का एग्जामिनेशन होता है वो एनटीए न्यू दिल्ली जो है ऑन बिहाफ ऑफ आईसीएआर कंडक्ट करवाते हैं। तो एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट में भी जो है होता है, तो वो एनटीए ही कंडक्ट करवाती है ऑनलाइन मोड में। ठीक है। तो इसका अगर एग्जामिनेशन पैटर्न की हम बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसका ड्यूरेशन लगभग 2 घंटे 30 मिनट होता है। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 160 160 क्वेश्चन यहाँ पे आपको आएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको जनरली वही आते हैं। पहले फिल इन द ब्लैंक्स भी कभी कभार पूछ लिया जाता था। स्कोरिंग का अगर आप पैटर्न देखें तो 4 मार्क्स फॉर वन करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क्स फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर वहाँ पे नोटेड है। तो 1 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग इसको बोलते हैं, वो नेगेटिव मार्किंग होगा। और इसका जो मीडियम ऑफ पेपर है वो इंग्लिश ही होता है, हिंदी इसमें नहीं होता है। तो दिस इज ऑर्डर ऑफ पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। बात करते हैं इसके सिलेबस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजरली आज इसी पे चर्चा करेंगे। देखिए, एबीएम से जब हम जीआरएफ करते हैं तो उसमें जो है ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं, कुछ कोर्स, कुछ एरियाज है जहाँ पे मेजर पोर्शन जो है उसका कवर होता है। सबसे पहला है मैथमेटिक्स, जिसको आप क्वांटिटेटिव एबिलिटी भी बोलते हैं। ठीक है। बाद में इंग्लिश, जिसको आप कम्युनिकेटिव एबिलिटी बोलते हैं, और लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। ये तीन इम्पोर्टेंट इसका पोर्शन कवर करते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में फार्म मैनेजमेंट और मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ पोर्शन होता है, जो कि आपके उसमें मार्केटिंग, फार्म मैनेजमेंट, फाइनेंस वगैरह का सब कुछ कवर हो जाता है। उसके बाद में वेटनरी और एनिमल साइंसेस का कुछ पोर्शन होता है, जिसमें आपको बेसिक्स इंट्रोडक्टरी नॉलेज आपको जानना जरूरी होता है। उसके बाद फूड न्यूट्रिशन एंड होम साइंस का कुछ पोर्शन इसमें होता है, लेकिन होता है, तो उसको भी आपको बेसिक ही जानना होता है। वेटनरी और होम साइंस का जो पोर्शन है वो आपको बेसिक या एलिमेंट्री नॉलेज ही उसमें आपसे एक्सपेक्टेड होता है। वो डीप नहीं पूछ सकते, बट हाँ ठीक ठाक लेवल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एबीएम कहीं ना कहीं आपको बेसिक बैकग्राउंड आपका होना चाहिए कि फ्यूचर में आपको किसी भी कंपनी में डील करना पड़ सकता है, जो कि किसी भी बैकग्राउंड की हो सकती है, चाहे वेटनरी हो, एनिमल साइंसेज हो, फूड न्यूट्रिशन हो सकता है। तो आपको इसलिए जो है ये यहाँ पे आपको उसका एक बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, इसलिए ये सिलेबस इसमें दिया जाता है। और आपको फिर एक पोर्शन जो है जनरल एग्रीकल्चर का होता है, जो सभी के लिए कंपलसरी होता है। तो ये मेजर हेड्स ऑफ जीआरएफ सिलेबस था। अब अगर हम इसका स्पेसिफिक सिलेबस की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जो ग्रुप कोड होता है वो 20 होता है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के नाम पे, और सब सब्जेक्ट्स भी इसमें आपको मिलते हैं देखने को, जो कि 2.20.1 एंड 20.2 सब्जेक्ट कोड आपको होता है। तो इसमें आपको एग्री बिजनेस मैनेजमेंट यानी कि एमबीए इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट और एमएससी इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेशन में आपको मास्टर डिग्री मिलेगी। तो 2 डिग्री कोर्सेज में एडमिशन होने के लिए आपको जीआरएफ का एग्जाम जो है देना पड़ता है। अब इसमें हम यूनिट वाइज सिलेबस की बात करें तो जो
फर्स्ट यूनिट है ये पूरा जनरल एग्रीकल्चर है। जनरल एग्रीकल्चर में सारे एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट आ जाते हैं, सारे बीएससी एसी के कोर्सेज जो है वो आ जाते हैं, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो एक्सटेंशन हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, मतलब मेजर। यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्टिकुलर पोर्शन को कवर करने के लिए दैट इज यूनिट 1। हम बुक्स आपको रेफर करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, आप उसको खुद से कवर कर सकते हैं। उसके अलावा फार्म मैनेजमेंट और फार्म मशीनरी, यानी कि इंजीनियरिंग का भी इसमें बहुत कुछ पोर्शन होता है। यहाँ पे आपको छोटा सा दिख रहा होगा लेकिन काफी बड़ा पोर्शन है। तो यहाँ पे भी इसको बारे में भी हमको जानना चाहिए, बेसिक और एलिमेंट्री नॉलेज एटलीस्ट हमको होना चाहिए। तो इसमें फार्म इक्विपमेंट्स, फार्म मशीनरी, सोर्स ऑफ एनर्जी, पावर ऑन फार्म्स, इरिगेशन एंड ड्रेनेज सिस्टम, बेसिक ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, बेसिक्स ऑफ एनर्जी इन एग्रीकल्चर। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन बनाता है आपके सिलेबस का। और इसमें जो है मुख्यतः जो है आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का कोर्स है, ये इसमें पढ़ने से वो आपको क्लियर हो जाएगा। इसके लिए भी हम एक बुक सजेस्ट करेंगे आपको। इसके अलावा आप बात करते हैं कि बेसिक्स ऑफ वेटरनरी में, वेटरनरी में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक डिफिकल्ट चीज़ हो जाती है। इसके लिए भी हम जो है फिलहाल तो नहीं है लेकिन फ्यूचर में आपको इसके लिए स्पेशल बुक जो है हम आपको सजेस्ट करेंगे। और लेकिन इसके लिए हम जो है अभी आप क्या कर सकते हैं उसका भी हम सॉल्यूशन आपको बताएंगे। उसके बाद ह्यूमन फूड एंड न्यूट्रिशन, ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट, क्लोथिंग, टेक्सटाइल्स, ये जो होम साइंस का जो सब्जेक्ट है ये भी आपको जानना जरूरी है, इसलिए इसका बेसिक नॉलेज आपसे एक्सपेक्टेड होता है। तो इसके लिए भी हम आपको बुक सजेस्ट करेंगे इन फ्यूचर। और अब बात करते हैं क्वांटिटिव एबिलिटी, कम्युनिकेटिव एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। ये 4 यूनिट्स के लिए दैट इज यूनिट 5th 6th 7th और 8th, इसलिए आपको हम 1 से 2 बुक हम जो है सजेस्ट करेंगे। उसके बाद में फिर आता है आपका यूनिट, लास्ट यूनिट है 9th यूनिट जो है, उसमें जो है आपका इकोनॉमिक्स का पोर्शन होता है, फंडामेंटल ऑफ मैनेजर इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग स्ट्रक्चर, कंडक्ट, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग वाला पोर्शन ही जनरली इसमें काउंट होगा। फाइनेंस का कुछ प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन इसमें इंक्लूड है। इसके लिए भी हम जो है आपको बुक्स बताएंगे और बुक्स में ये भी बताएंगे कि कौन सा पोर्शन उस बुक का छोड़ना है, कौन सा पोर्शन उसको पढ़ना है। तो इसके अलावा भी जो जनरल नॉलेज कह लीजिए या जनरल अवेयरनेस कह लीजिए, उसके भी क्वेश्चन इसमें से आता है। तो जो सोशल और एजुकेशनल इंपॉर्टेंस के जो टॉपिक है वो इसमें आ जाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कौन कौन सी बुक्स जो है प्रिपरेशन के लिए जरूरी है। तो बुक्स फॉर जो है प्रिपरेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे जो मेजर सब्जेक्ट यानी कि एक बिजनेस मैनेजमेंट के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो उसमें पहला बुक जो है आप जो इसमें पढ़ेंगे वो है एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया बाय एस आचार्य NL अग्रवाल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है एग्रीकल्चर मार्केटिंग का, और मुझे लगता है इसमें से जो है बहुत ज़्यादा पोर्शन आपका बनता है। लेकिन इसे पूरा नहीं पढ़ना है, आप सिलेबस का टॉपिक कितना है उसी के हिसाब से इसमें पढ़ना है। तो पूरा बुक पढ़ने पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, बट आपको फिर वो जो है उतना वो नहीं रहेगा, इसलिए पूरा बुक ना पढ़ के आप जो आपका पोर्शन इजीली कवर हो रहा है उसको इसमें पढ़िएगा। उसके बाद में एक बुक है फंडामेंटल्स ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, दैट इज ऑथर्ड बाय माई सेल्फ। तो आप इस बुक को भी रेफर कर सकते हैं, और इसको भी आप जो है इसमें एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के डिफरेंट सेक्शन है उसको हमने इंक्लूड करके इसको इसीलिए JRF और SRF और नेट के लिए भी तैयार किया है। तो पोर्शन आपको इसमें भी जो है आपको ये ऑब्जेक्टिव बुक है, इसमें भी आपको मिल जाएगा और आपको अच्छा खासा हेल्प कर सकता है। उसके बाद में एग्री बिजनेस एंड फार्म मैनेजमेंट एट अ ग्लांस, ये LL सोमानी एंड GL मीना जी का एक बुक है, जिसको हालांकि इसमें जो है फार्म मैनेजर एग्री बिजनेस दोनों का पोर्शन कवर हो जाएगा। फिर भी आपको मैं ये कहूँगा कि जो आपका सिलेबस है, देखिए सबसे बड़ा जो है इम्पोर्टेंट होता है कि आपका सिलेबस में टॉपिक क्या है और
जो आपका सिलेबस है उसको आपको पहले पढ़ना है, रीड आउट करना है, अच्छे से उसको समझ लेना और फिर उसमें जो टॉपिक दिए हुए हैं उसी टॉपिक को आपको क्लियर करना है, चाहे वो कोई सा भी बुक हो। ब्लाइंडली कोई ऐसा बुक अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं जिसको आप ब्लाइंडली पूरा पढ़ लो एबीएम के लिए। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप जो है जो पोर्शन आपको कवर करना है, जो पोर्शन आपको पढ़ना है वो देख लीजिए कि इन बुक्स में से किस में मिल जा रहा है। फार्म मैनेजमेंट वाला पोर्शन जो है आपको कुछ मिल सकता है, इकोनॉमिक्स ऑफ फार्म प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, हालांकि ज़्यादा इस बुक को इसमें कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन कुछ पोर्शन आप इसमें से पढ़ सकते हैं जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद में एग्री बिजनेस मैनेजमेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ये एक वी शक्ति रमा और के महिंद्रा, एस प्रवीणा एंड ए आर शिवांती का जो है बुक है, इसको आप जो है पढ़ सकते हैं। ये लेटेस्ट बुक है, तो हालांकि मैंने इस बुक को देखा नहीं है, लेकिन क्योंकि लेटेस्ट मार्केट में आया है तो मुझे उम्मीद है इसमें अच्छा खासा पोर्शन कवर हो जाएगा। तो इसको आप देख लीजिए एक बार। उसके अलावा जो इंजीनियरिंग वाला पोर्शन है उसके लिए आप एलिमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो है, जो कि ऑथर्ड बाय जगदीश्वर सहाय है, इनका एक बुक है जिसमें मुझे लगता है मैक्सिमम पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाला कवर हो जाएगा। और जो पोर्शन कवर नहीं है उसके लिए भी मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा कि वो कहाँ से पढ़ना है। तो ये जो ऊपर बुक्स मैंने बताई है ये आपको मैंने एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और जो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट की जो कुछ बेसिक टॉपिक्स उनके लिए मैंने बताया है। उनमें से जो टॉपिक आपको पढ़ना है उससे फोकस करिएगा, पूरा बुक्स में को ब्लाइंडली पढ़ने का कोई जरूरत नहीं, मुझे नहीं लगता है। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या जो मैथमेटिक्स के बुक है और जो इंग्लिश का बुक है उसके लिए। तो इसमें जो है आर एस अग्रवाल का बुक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर एस अग्रवाल बड़ा नाम है और ये जो है आपको मैथमेटिक्स, इंग्लिश, रीजनिंग सब कुछ कवर कर लेता है। तो यहाँ पे दो बुक्स जैसे आर एस अग्रवाल का, एक क्वांटिटी एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और एक क्वांटिटी एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड वर्बल रीजनिंग, तीन बुक का एक सेट है, इसको भी आप परचेज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा जो रीजनिंग के लिए जो स्पेसिफिक बुक है वो है हाउ टू क्रैक टेस्ट ऑफ रीजनिंग, ये जो है लेटेस्ट बुक है और जे किशन और प्रेम किशन का बुक है, जो कि आर्यन पब्लिकेशन के का प्रोडक्ट है, मतलब आर्यन पब्लिशर के यहाँ से पब्लिश होता है। ये भी काफी अच्छा बुक है, आप इसे पढ़ सकते हैं। तो बाद में हम बात करते हैं कि जनरल एग्रीकल्चर के लिए क्या पढ़ना है। तो जनरल एग्रीकल्चर के लिए चार बुक अगर आप पढ़ लेते हैं तो मुझे लगता है इससे कुछ मिस आउट होगा। सबसे पहले अनुपातान के दोनों पार्ट पढ़ लेना, वॉल्यूम फर्स्ट और सेकंड। और नेमरा सुंदर की बुक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत अच्छे से लिखा भी है। और ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर फॉर जेआरएफ एग्जाम जो है एसआर काटो का बुक है, उसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ये आपको रिवीजन करने में बहुत मदद करेगा। जनरल एग्रीकल्चर में जो है लेटेस्ट एग्रीकल्चर रिलेटेड अपडेट्स और इंफॉर्मेशन फैक्ट्स डेटा आपको मिलेगा। मुनीन्द्रा सिंह राठौड़ का बुक, ये भी अच्छा। तो मेनली अगर मैं आपको कहूँगा कि नेमरा सुंदा और अरुण कात्यान वाले जो बुक है उनको तो आप जनरल एग्रीकल्चर के अच्छे से पढ़ लीजिए 2 से 3 बार। अब जो है मैं यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा कि एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के लिए जैसा कि मैंने बताया कि कोई ऐसा स्पेसिफिक बुक अभी तो मार्केट में है नहीं कि जिसकी पढ़ के आप जेआरएफ इन एग्री बिजनेस आप प्रिपरेशन कर सकें। तो मैं आपको कहूंगा कि आप अपना सिलेबस उठाइए, सिलेबस में टॉपिक वाइज आप जो है आगे बढ़िए, एक टॉपिक या एक यूनिट को कवर करिए फिर दूसरे यूनिट को आइए। अब उस यूनिट को जो है वो यूनिट आपको एक बुक से कवर हो सकता है, 2 बुक से हो सकता है, 3 बुक से हो सकता है, जहां से भी हो, लेकिन उसको कवर करिए, उसके बाद में आप आगे बढ़िए। उसके अलावा जो है वैसे ही है बाकी यूनिट को बढ़िए और जब तक अच्छे से क्लियर नहीं हो जाए तब तक आगे मत बढ़िए। तब 1 बाय 1 करके स्लोली स्लोली कंटिन्यू बेसिस पे आप पढ़ाई करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। उसके बारे में हम कुछ टिप्स आपको बताएं। अच्छा, इससे पहले हम बात कर लें ई रिसोर्सेज की। तो जो पोर्शन इन बुक्स में नहीं मिल रहा था जैसे वेटरनरी वाला और फार्म साइंस वाला, तो उसके लिए जो है ई रिसोर्सेज आप प्रीफर कर सकते हैं, इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। ये आईसीआर के जो है ई कोर्सेज का सोर्सेज है, जहाँ पे डाके हर कोर्स हर सब्जेक्ट का यहाँ पे आपको
मटेरियल मिल जाएगा। तो आप सबसे बढ़िया है कि जो पोर्शन आपको कहीं नहीं मिल रहा वो यहाँ से जाके उस कोर्स को डाउनलोड करिए और वहाँ पे आप सर्च कर लीजिए। उसके अलावा मैं आपको ये भी यहाँ पे बोलना चाहूँगा, सजेस्ट करना चाहूँगा कि आजकल बहुत सारे जो है कोचिंग चल रहा है और बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो है आपको अवेलेबल है, जहाँ पे अच्छे से सिस्टमेटिक वे में जो है कोर्स कराया जाता है, आपको वीडियोज मिल जाएंगे। तो बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत सारे सोर्सेज मिल जाएंगे आपको। अगर पढ़ना है तो आप बहुत सारे सोर्सेज पढ़ जाएंगे और सफल हो जाएंगे, और नहीं पढ़ना है तो बात ही कुछ और है। These are some resources you can go through them. अब कुछ हम आपको सजेशन, अगर स्पेसिफिक सजेशन की बात करें तो सबसे पहले कि जब अगर आप यूजी कर रहे हैं फिलहाल, यूजी के जो जितने भी कोर्सेज हैं और जितने भी नोट्स आप बनाएं उनको प्रीफर करिए, जो कि आपके इस कोर्स से, इस एबीएम के सिलेबस से रिलेटेड हो। उनको अच्छे से पढ़िए, उनको फोकस करिए, इसी से क्वेश्चन आएंगे। प्लस दूसरा ये कहेंगे कि ऑलवेज स्टैंडर्ड मटेरियल फॉलो करिए। पढ़ने का कोई ऐसा बिल्कुल किसी के नोट्स नहीं पढ़ना है, नोट्स पढ़ना है तो खुद के पढ़ना है, खुद के बनाए हुए नोट्स पढ़ना है। तो और या फिर कोई बुक्स पढ़नी है तो स्टैंडर्ड बुक होनी चाहिए, ठीक है, सो दैट कि आपको जो इंफॉर्मेशन, जो डेटा है वो उसमें कोई किसी तरह का दिक्कत ना हो फ्यूचर में। उसके अलावा कंटिन्यू बेसिस पे जो है आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं ऑनलाइन, और कुछ ओल्ड पेपर्स प्रीफर कर सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं। टेस्ट देने ओल्ड पेपर पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा आपको, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जाम में जो एग्जामिनर पैटर्न बनाता है क्वेश्चन को किस तरह का होता है, किस पोर्शन से ज्यादा बनाता है, किस क्वेश्चन पोर्शन से क्वेश्चन आ गया और कौन सा क्वेश्चन पोर्शन से अभी बनता है। तो उससे मतलब आपको उसका डीप नॉलेज ऑफ एग्जाम पैटर्न जो आपको पता चलता है। उसके अलावा मैं ये भी करूंगा कि जो है आप खुद के नोट्स बनाइए, नोट्स बनाइए, जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं उसी को जो है आधा घंटा देखिए, उसके खुद के नोट्स बनाइए, ताकि जब आप एग्जाम देने जाए उससे पहले क्विक रिवीजन के लिए वो आपको मदद करे। लास्ट टाइम पे आप सारी बुक्स नहीं पढ़ सकते, तो आपको खुद के नोट्स होना जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, आप अपने सीनियर्स की जो है मदद लीजिए। आपके कोई सीनियर्स होगा या आपके कोई टीचर्स होगा, उनकी आप मदद लीजिए, क्योंकि दे कैन गाइड वेरी एफिशिएंटली, और दे कैन teach you, they can suggest you some other methods of teaching. They can plan your study. There are so many things that can be get from your senior or your teacher. तो आप टीचर्स और सीनियर्स से जो है कंटिन्यू कांटेक्ट में रहिए, उनसे डिस्कस करते रहिए, वो आपको गाइड करते रहेंगे। अपना प्रोग्रेस बताते रहिए कि सर मैं इतना पढ़ रहा हूँ, या सर मैं इतना कवर कर लिया हूँ, आगे क्या करना है, किस तरह से करना है। क्योंकि आप लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, तो आप लोगों को उतना पता नहीं होता बहुत सारी चीजें, लेकिन आपका सीनियर जो है, आपके टीचर्स, तो वो उस चीजों को बार देखे हैं, ठीक है, तो उनको जो है ज्यादा एक आइडिया होता है आपसे। आप उनसे मदद लेने में कोई बुराई नहीं है, आप उनसे मदद लीजिए। तो उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। कुछ और सवाल बनता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं फ्यूचर में उनको कवर करने की कोशिश करूंगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, नहीं पसंद आए तो भी शेयर करिए। चलो गाइस, टेक केयर, बाय बाय।